कल तक एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हारने वाला पूछ रहा है कि मौलाना को क्यों बुलाया और मुझे क्यों हराया। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से कुछ ऐसे ही रही है। अब तो लगता है कि मुल्क फिर से इलेक्शन मोड में आ गया है, लेकिन इस नए मैच से पहले गैर ज़रूरी तौर पर एम्पायर को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इन ख्यालात का इजहार करते हुए सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास अपने ताज़ा तज्ज़िये में कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद अब कप्तान अपना गुस्सा या तो अपोजिशन पर उतार रहे हैं या इदारों पर सवालात उठा रहे हैं। सवाल यह है कि मौसूफ अपने हालिया खिताब में आखिर मुखातिब किससे थे? कौन है जो कप्तान के बकौल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वापस ला रहा है? कौन है जो इनके बकौल एक मुजरिम को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने की साजिश कर रहा है? कप्तान के इस बयान में गुस्सा भी था और परेशानी भी। इनकी बातों से लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जिससे दिसंबर की सख्त सर्दी में भी गर्मी महसूस होने लगी है और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुर्दा जिस्म में जैसे जान सी पड़ गई है। मजहर अब्बास के ख्याल में साल सन 2022 में आम इंतखाबात ना भी हुए तो पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन खासा तमाशा खड़ा करने जा रहे हैं। रह गई बात नवाज शरीफ के वापस आने की, तो मेरी इत्तला के मुताबिक वो फौरी वापस नहीं आ रहे और ना ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म और कप्तान जल्दी जा रहे हैं। अलबत्ता वह घबरा ज़रूर रहे हैं। शायद इसी वजह से हुकूमती नाअहली और नाकिस कारकर्दगी का सारा बोझ पार्टी पर डालकर तमाम तंजीमों को तोड़ दिया गया है और नए इलेक्शन की बजाय नई नामजदगियाँ कर दी गई हैं। ये नामजदगियाँ एक ऐसे वक्त पर की गई हैं जब अभी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त का दूसरा मरहला आना अभी बाकी है। बज़ाहिर पार्टी तंजीमें तोड़ने का फैसला जल्दबाजी में किया गया है। यह वैसी ही गलती है जो सन 2013 में आम इंतखाबात से पहले PTI में पार्टी इलेक्शन करा के की गई थी। बकौल मजहर अब्बास बात बहुत सादा सी है। KP में अगर लोग वज़ीर आला महमूद खान की कारकर्दगी देखकर मौलाना की जमात की जानिब रागिब हो रहे हैं और पंजाब में वसीम अकरम प्लस को देखकर शहबाज शरीफ को याद करने लगे हैं, तो कसूर लाडलों का है या नामजद करने वालों का। लेकिन अच्छा हुआ कि KP में पार्टी की जिम्मेदारी वापस परवेज खटक को मिल गई। बेहतर होता कि कप्तान इनको महमूद खान की जगह ही ले आते, मगर लगता यह है कि दूसरे मरहले में अगर खटक ने पार्टी को कामयाबी दिलवा दी तो आम इंतखाबात से पहले ही वो दोबारा वज़ीर आला बन जाए। जहांगीर तरीन के जाने के बाद सियासी मामलात को देखने वाला दिमाग गालिबन खान साहब के पास खटक ही है। रह गई बात पंजाब की, तो इसके लिए शफकत महमूद और खुसरो बख्तियार का फैसला खुद पार्टी के लोगों के लिए हैरान कुन है। कुछ का ख्याल है कि बेज़रर से शफकत पढ़े लिखे इंसान है, मगर शायद उन्हें तंजीम साजी का तजुर्बा नहीं है। दूसरा, अगर उस्मान बुज़दार का दिफा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान, फैयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर शहबाज गिल तक कोई ना कर सका तो शफकत महमूद कैसे करेंगे? मगर कप्तान है कि इनको चलाए चले जा रहा है। इतने चांस मिले तो कोई भी खिलाड़ी एक सेंचुरी तो बना ही लेता है, लेकिन यहाँ मुश्किल से सिंगल्स ही स्कोर की जा रही हैं। मजहर अब्बास का कहना है कि पंजाब की वज़ारत आला के लिए शायद बेहतर चॉइस फवाद चौधरी हो सकते थे। वैसे भी वह हुकूमत की गलत पॉलिसियों का दिफा करने का भरपूर तजुर्बा रखते हैं, जबकि एक सियासी खानदान से ताल्लुक होने के अलावा वो इंतहाई मुतहर्रिक भी है। मखदूम खुसरो बख्तियार का ताल्लुक जनूबी पंजाब सूबा महाज से है। सवाल यह है कि अब वो अपने महाज को मुतहर्रिक करेंगे या तहरीक इंसाफ को। यह फैसला कप्तान और नए सेक्रेटरी जनरल असद उमर पर छोड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि खुसरो बख्तियार को तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब का सदर बनाने से शाह महमूद कुरैशी कितने खुश होंगे, क्योंकि पहले तो जनूबी पंजाब के मामलात को वही देख रहे थे। इसी तरह सिंध की तंजीमी जिम्मेदारी सैयद अली जैदी पर डालकर कप्तान ने बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि यहाँ देही और शहरी सिंध की सियासत खासी पेचीदा है। इसके अलावा माशाअल्लाह PTI में 3-4 ग्रुप्स भी वाजे हैं। इन सारे फैसलों का हैरान कुन पहलू यह है कि पार्टी की तंजीमी जिम्मेदारियां सौंपे जाने वाले सब लोग विफाकी वजीर भी हैं। ऐसे में तंजीमें भी इनके हवाले करने की मंतक समझ से बालातर है। मजहर अब्बास सवाल करते हैं कि पार्टी आखिर कब तक हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसियों का दिफा कर सकेगी। PTI की पुरानी तंजीमों पर अपनी हालिया शिकस्तों का बोझ डालकर कप्तान ने खुद को और अपने वज़रा को बचाने की कोशिश की है और अब पार्टी भी इन्हीं वजीरों के हवाले कर दी है। विफाकी वजीर असद उमर अगर NCOC में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो इन्हें करने दें। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाने की क्या ज़रूरत थी? बेहतर होता कि इन नामजदगियों के बजाय पार्टी में ख़त्म कर दिया जाने वाला इंतखाबी अमल दोबारा शुरू किया जाता और हुकूमत और पार्टी को अलग अलग रखा जाता। मजहर अब्बास के बकौल दरअसल ताज़ा इंतखाबी शिकस्त का ताल्लुक हुकूमती पॉलिसियों से ज़्यादा है, क्योंकि इस दौरान में होने वाली महंगाई का दिफा करना नामुमकिन है। करप्शन के खिलाफ जंग कप्तान का सबसे मजबूत बयानिया था, लेकिन अगर खुद हुकूमती इदारों और काबीना में करप्ट लोग मौजूद हों और करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल सामने आने लगे तो ऐसे में आप शरीफों और जरदारियों पर इल्ज़ामात लगाकर गुजारा नहीं कर सकते। आप अब अपना गुस्सा या तो अपोजिशन पर उतार रहे हैं या इदारों पर सवालात उठा रहे हैं।
मजहर अब्बास इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि सच तो ये है कि लोगों ने आपके बुलंदोबांग दावों पर यकीन करके आपको वोट दिया था, क्योंकि आप कहते थे कि मैं तैयार हूँ। आप ही थे ना जो कहते थे कि मेरा होमवर्क मुकम्मल है, मेरे पास एक बेहतरीन टीम है, 6 महीने में मुआशी इनकलाब, सिविल और पुलिस रिफॉर्म, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, इन सब की तैयारी मुकम्मल है। लेकिन गुज़िश्ता 3.5 वर्षों में ऐसा लगता है कि सब भरम था, और जाहिर है भरम आखिर कब तक कायम रह सकता है। एक आखिरी बात, आप हुकूमत के भी कप्तान हैं और पार्टी के भी, सारी तकरीरें और नामजदगियाँ भी आप ही करते हैं। अब अगर दोनों महाजों पर नाकामी का सामना है तो बुनियादी तौर पर नाकामियों की जिम्मेदारी किसकी है? आप चूंकि मगरिब को हमसे और ख़ुद मगरिब वालों से बेहतर समझते हैं, तो वहाँ अगर पार्टी या हुकूमत नाकाम हो जाए तो बताइए कौन मुस्ताफ़ी होता है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।